हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। बाकी आप तो लंका के निवासी होके भी श्री राम के जय बोले के साहस कर रहल हैं। ऐसे साहसी वीर आप के हैं? का आप राक्षस कुल के ना हैं? हम राक्षस कुल के ही हैं, बाकी श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम प्रभु के भक्ति के अधिकार नहीं खे? उनकर भक्ति के अधिकार तो प्राणी मात्र के हा। प्रभु अपन भक्तन में ऊंच नीच जाति पाति के भेद ना रखेलन। उनका खातिर तो देव, दानव, मानव, यहाँ तक कि पशु पक्षी में भी कौनो भेद नहीं खे। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही अपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा कुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरे भगवाना। हाट बाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। कपटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप। मानहु सोए दंभ मद, धरि रावण को रूप। जिसने मां सीता हरी, हर लूं उसके प्राण। फिर सोची इस श्रेय के, योग्य नहीं हनुमान। विरहाग्नि में जलते हुए सुख से कोई जीता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षारत हृदय, यूं शांति रस पीता नहीं। निश्चिंत निद्रा मग्न यह श्री राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं।
खोजत खोजत सिय को कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी जहाँ निश्चय उस घर राम। राम राम राम। हे राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप के हैं? लंका में श्री राम के जय बोले के साहस करे वाला आप के हैं? और ये महल में कैसे आईली? आकाश मार्ग से जात रहली तय अंगना में तुलसी के चौरा देख के और ये दीवार में शंख और चक्र के चिन्ह देख के समझ गई नी कि कौनो नारायण भक्त के घर हा। यही कौतूहलवश आपके दर्शन करे खातिर आ गई नी। और अब रहल श्री राम के जयकार के प्रश्न, तब भगवान यही प्रश्न तो हम आपसे पूछे चाहत हैं। हम तो बाहर से आयल हैं, कुछ भी कह सकत हैं, बाकी आप तो लंका के निवासी होके भी श्री राम के जय बोले के साहस कर रहल हैं। ऐसे साहसी वीर आप के हैं? का आप राक्षस कुल के ना हैं? हम राक्षस कुल के ही हैं, बाकी श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम प्रभु के भक्ति के अधिकार नहीं खे? उनकर भक्ति के अधिकार तो प्राणी मात्र के हा। प्रभु अपन भक्तन में ऊंच नीच जाति पाति के भेद ना रखेलन। उनका खातिर तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षी में भी कौनो भेद नहीं खे। उनकर भक्ति सबके खातिर सुलभ है। हमके तो खाली इतने उत्सुकता है कि राक्षस जाति में ऐसन के वीर है जो श्री राम प्रभु के भक्त है और लंका में रहे के साहस रखेला। ए खातिर आपके परिचय जाने चाहते हैं। हम महर्षि विश्रवा के बेटा और महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। जहां तक लंका में रहे के प्रश्न है, तो हे महात्मा, हम वही तरह यहां रही ले जैसे दांत के बीच जीभ रहली। बाकी ये दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा बा कि एक दिन हमके श्री राम के दर्शन हुई और वो हमार उद्धार करिए। बड़ा अचरज के बात है कि आप अभी प्रभु श्री राम के देखली ना और उनकर भक्ति कर रहा है। ये कैसे रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाई एक साथ एक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले रही। जब ब्रह्मा वरदान मांगे कहलन, तब बड़का दोनों भाई शक्ति मंगलन और हम खाली श्री नारायण के अनन्य भक्ति और उनकर दर्शन के वर मंगली। तब ब्रह्मा जी कहलन कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेके लंका आई हैं, तब तो के उनकर दर्शन हुई। तब से हम उनकर प्रतीक्षा में राम नाम के जप कर रहा हैं। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपन परिचय दी हैं कि आप के हैं। आप वही कहलें कि आप बाहर से आयल हैं। आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता हैं, या स्वयं श्री राम हैं जी हमके अपन दिव्य दर्शन देवे इहवा आयल हैं। राम 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 राम।
आप हमके कहवा पहुंचा देली राजन। हम तो एगो अधम से अधम व्यक्ति हई, एगो ऐसन कुल के हई जेकर भोरे भोरे नाम लिहल भी अशुभ मानल जाला। हमारी क्षब्द वेश है, हमारा असली रूप वानर के हा। हमार नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम के उदारता तो देखा, हमरा जैसन बुद्धिहीन वानर के भी आपन सेवक बना लिहलन, और सेवक पर ता उनकर विशेष स्नेह रहेला। से हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर हमेशा विश्वास रखे के चाहिए, तबे जीव आपन कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकेला। हे हनुमान, आपके गुण उपदेश से हमार भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गई है। अब हमके विश्वास हो गई है कि हमके अनाथ जान के एक दिन प्रभु हमरा पर अवश्य कृपा करिए। ए उपकार खातिर हम आपके शत शत नमन करत हई। उठी राजन, सेवक सेवक के शीश ना नवावे, दोनों के अपन स्वामी के ही काम में लगल रहे के चाहिए। अब हमार आवे के प्रयोजन सुनी। रावण सीता माई के छल से हर ले आयल है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम उनकर खोज में आयल हैं। रावण के महल के चारों ओर से खोज चुकल हैं, बाकी माई के कहीं पता ना चलल। यदि आपके उनकर कुछ पता होखे तो हमके बतावे की कृपा करी। कपिश्रेष्ठ, ये आप कैसे मान लेने कि माई सीता रावण के राजमहल में आराम से सुतल हुई हैं? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपन पतिव्रत धर्म के रक्षा करत एगो पेड़ के नीचे एक तपस्विनी के लेखा रहेली। चारों ओर से भयानक राक्षसिनी उनका घेरले रहेली। अशोक वाटिका के बाहर बड़का बड़का महाभट्ट राक्षस पहरा देत रहेलन। ऐसे अंदर जाए से पहले आपके उनका से युद्ध करे के पड़ी। ओकरा खातिर बहुत शक्ति की जरूरत हुई, और आप तो अकेले हैं। हम अकेले ही उनका खातिर बहुत हैं, बाकी हमरा विचार से ये उचित ना हुई। हम माई से मिले के पहले कौनो तरह के कोई लड़ाई झगड़ा ना करल चाहत हैं, ना तो ये पता लगला पर कि राम के कौनो दूत सीता माई से मिले आयल है तो वो लोग उनका कहीं और लुका दी हैं। फिर कुछ ना, हम अपन रूप एकदम से छोट कर ले और रात के अंधेरा में चुपचाप माई के आसपास पहुंच जाए। एक बार उनका तक प्रभु के संदेश पहुंचा के उनका कुछ धाड़स बंधा के फिर हम अपन दूसरा रूप में रावण के योद्धा लोगों के शक्ति के परिचय पावे की कोशिश करब। अच्छा, अब हम क्या आज्ञा दी? सूरज भगवान उगा तारन, बस पूरा दिन कहीं लुका के बिताइब और रात के अन्हार में अशोक वाटिका पहुंच जाइब। जाई भक्तराज, श्री राम तुहार रक्षा करें। जय श्री राम। महाराज, हमके ई भी ना भुलाए के चाहिए कि शत्रु के एगो दूत हनुमान समुद्र लांग के लंका तक पहुंच गए रहे। मतलब हमार लंका नगरी अब दुर्गम ना रहल। वो अकेला वानर सगरे लंका के आग लगा दे ले रहल, और हमार बड़का बड़का शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखत रह गए। एक अर्थ ई है महाराज कि हमार सुरक्षा की दीवार भी अब अटूट ना रहल। तो तू ही राय दा विभीषण, हमके का करे के चाहिए? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र। विभीषण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, हमार राय यह है कि राम के संगे शत्रुता हम लोग स्वयं मोल ले रहे। एक बार भी वो पहला बार नहीं खे कैलन। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ही वहां जाके छेड़छाड़ कैली।
खरदूषण बिना विचरले अपन अहंकार के मद में उनका से शत्रुता के व्यवहार कैलन। ओकरा पर सबसे बढ़ के अनीतिपूर्ण काम कैली आप। उनकर पत्नी के हरण करके, उनकर मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हम लोगन तब भूल कहले ही हैं और हम लोग के अपन भूल के सुधार करके देवी सीता के आदर सहित उनकर पति के पास पहुंचा देने के चाहिए। पिताजी, हमार गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में इस छोटका काका विभीषण सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापेलन। हम लोग राक्षस कुल के ना हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। आप भी एगो बाण के डर से भागल मारीच मामा के तरह भगवा वस्त्र धारण करके कौनो ऋषि के आश्रम में धूनी का है ना रमावतानी, कहीं लंका में कौना लालच में रहतानी। तात मेघनाद, एह तरह अहंकार भरल बेकार के बात कइल आपन बड़कन से अशिष्टता बरतल तो के शोभा नहीं खे देत। तू वही अनुभवहीन लइका बाड़ा। लइका है देवता लोक के घमंड के चूर करे वाला बड़का बड़का शूरवीर दैत्य नाग के कुल के शोक मग्न करे वाला ऐरावत हाथी के दांत उखाड़ के देवराज इंद्र के आकाश से पछाड़ के धरती पर पटके वाला इंद्रजीत एगो अनुभवहीन बालक बा। हाँ? पिताजी, वन में भटके वाला दूगो मानव, उनका संगे कुछ वानर, आप उनका से डरात काहे हैं? है शब्द तर रावण के शब्द कोश में है ये नहीं खे, और नर और वानर तो हमार कुछ बिगाड़ ही ना सकेले। महाराज दशानन, हम आपके पिता के समान आदर करीले। आप खाली राजा ना हैं, हमार बड़ा भाई भी है, जिनका आप साधारण वनवासी नर कह के उपेक्षा कर रहल हैं। उनकर वीरता के गाथा मत भूली। परम वीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत के सबसे महाबली बाली, ये सब उनकर बाण के निशाना बनके यमलोक से धार गए। जौना वानर के आप मजाक उड़ा रहल हैं, ओकर करनी के चिन्ह लंका के कोना कोना में जर के भस्म भइल अट्टालिका, लपट से झुलसल लंका के महल और आग में गल के गिरल सोना के खंबा के रूप में दिखाई दे रहल बा। हे तात, हम अपन सगरे विश्रवा वंश के हित के ही बात कर रहल हैं। हित के बात कर रहल हैं या कायरता के पाठ पढ़ा रहल हैं? हम धर्म और नीति के मार्ग प्रशस्त कर रहल हैं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देके पथ भ्रष्ट करे वाला चाटुकार मंत्री गण से सावधान कल चाहत हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। जौना राजा के ऐसन मंत्री गुरु और वैद्य होखेले जे ओकर अप्रसन्नता से डरा के और निजी लाभ के आशा में ओकर हित के सांच बात ना कहेले और ओकरा प्रसन्न रखे खातिर खाली मीठा मीठा बात करेलन, ओह राजा के राज्य, ओकर शरीर, ओकर धर्म तीनों के जल्दी नाश हो जाला। महाराज लंकेश, हमार आदरणीय भाई, कबो कबो काम और क्रोध के उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य के कुमार की ओर खींच ले जाला। बाकी आपन भूल के ज्ञान होखत ही सुधार कर लेवे में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होके एगो पराया नारी के यम पाश की तरह आपन गला में बांध के ले आयल है। महाराज, वो राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बा। विभीषण! तोहरा अलावा कौनो और ऐसन बात कहले होखत त यही क्षण ओकरा जान से हाथ धोवे के पड़त। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में एह तरह के क्रोध शोभा नइखे देत। हे वेद वेदता, थोड़ी का विवेक से काम ली ही। जौना पराया नारी के ओकर इच्छा के विरुद्ध
पाश्विक बल के जोर पर हरण कैल जाए, ऐसा नारी विष बुझल पैना कटार के समान हो खेली। ऐसे हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया कि सीता के सम्मान के संगे उनका पति के पास पहुंचा दी ही। ऐसे आपके मान घटी ना, बाकी तीनों लोक में सुयश फैली। मान बढ़ी ना, तीनों लोग हमरा के कायर कही। जहुआ वीर पुरुषन के सभा हुई, वहुआ वो सब हमार हंसी उड़ई है। वीर पुरुष एक बार 6 कदम उठा ले बेलन, ओकरा से पीछे हटे पर वीरता के धब्बा लगेला। बाकी नीति नीति शक्तिहीन पुरुषन के बनावल एगो ऐसन जाल है जेमे वीर पुरुष कबो न फंसेलन। नीति शक्ति के सेविका हो खेली, जे शक्तिशाली करेलन उहे नीति है, उहे धर्म हो जाला। ना भैया ना, यह अधर्म है और अधर्म कबो धर्म के जगह ना ले सकेला। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म के ना मिटा सकेला। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, ओकरा संगे दैवी विधान की शक्ति है। खाली आपके यह अधर्म कार्य से सगरे कुल के विनाश हो जाई। हम अपन कुल के कल्याण खातिर आपके चरणन में गिर के प्रार्थना करते हैं। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही अपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा कुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। भैया हमके गलत मत समझी, आप हमरा खातिर पिता के समान हैं। हम निष्कपट और निश्चल भाव से सदा आपके भला ही चाहेंगे, हमेशा आपके कल्याण की कामना कैले हैं। यही भाव से हम फिर आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करत हैं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी बाड़न, उनका से बैर मत ली ही। हट कुल कलंक, जा हमार नजर से दूर हो जा। जा, लंका में तोहार कौनो जगह नहीं के। जा। हमरा पर हंसे वालन, हमके तू लोगन पर दया आवेला। हम तू लोगन के माथा पर मंडरात काल के देख रहल हैं। शास्त्र में लिखल बा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपन विनाश की ओर जात प्राणी के यदि भगवान भी कल्याण के बाद समझावे आवेले, ता अपन अहंकार के मद में फंसल ओ अंधा प्राणी के भगवान भी पागल दिखाई देवेले और वो अपन दुर्बुद्धि के ही सर्वश्रेष्ठ मान के आप लोगन के लेखा हसत हसत अपन विनाश के गर्त में डूबत चल जाला।
लंकापति, हर प्राणी के पहला धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के संगे जिए। कहे कि स्वाभिमान के बिना जियल ना कहाला, ओकरा से मर गईल अच्छा बा। दूसरा ओरी नीति के अनुसार भरल सभा में कौनो सम्मानित व्यक्ति के अपमानित कईल ओकरा मृत्यु दंड देवे के बराबर बा। मतलब आज से हर तरह से हम आपके खातिर मर गईली। आपके और हमार कौनो संबंध बाकी ना रहल। ऐसे आपके आज्ञा अनुसार हम आज ये लंका छोड़ के कहीं और चल जाते हैं। जात जात भगवान से एक ही प्रार्थना करत हैं कि वो आपके सद्बुद्धि दे। कह दिलन कि लंका से चल जा। हम भी कह दिली कि लंका छोड़ दे। कहल आसान रहे, बाकी अपन जन्मभूमि के छोड़ल कठिन लागता। हमके बार बार अपन प्रजा और राक्षस जाति के ध्यान आवेला। खाली एगो पापी के पाप और अहंकार के कारण सगरी निर्दोष प्रजा मारल जाई। वीर राक्षस जाति के नाम मिटा जाई। अपन प्रजा खातिर उत्तरदायित्व के आभास बार बार मन में उठेला। यह समस्या के कौनो समाधान ना सूझता। हम कैसे अपन मातृभूमि के समूल विध्वंस होखे से बचाई? अभी बात के सोचे के समय ना रहल। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपके बंदी बना के कारागार में डाले के विचार आ जाए, आपके यहाँ से निकल जाए के चाहिए। बाकी कहवा जाई? हो सके तो श्री राम के पास जाके उनका से प्रार्थना करी कि वो रावण के पाप के दंड उनकर निर्दोष प्रजा के न देस। बाकी युद्ध में तो कुछ भी हो सकेला, और युद्ध अवश्य हुई। फिर तो और आवश्यक है उनका से मिलके युद्ध के रुख एक तरह से मोड़ल जाए जैसे प्रजा के कम से कम हानि तो ना होके। एकरा खातिर आपके श्री राम जी से मिलके उनकर विश्वास पात्र बन के युद्ध के बागडोर संहारे में सम्मिलित होके के पड़ी। हम श्री राम के भक्त अवश्य हैं, बाकी यह समय वो लंका के शत्रु बाड़न। का हमार धर्म उनकर साथ देवे की आज्ञा देला? हाँ राजन, पहला बात तई कि श्री राम लंका के शत्रु ना रावण के शत्रु बाड़न। ऊ रावण जे इस समय एक प्रकार के देशद्रोही बा, काहे कि
इस समय वो निजी काम के आग में जरे वाला, केकरो उपदेश ना माने वाला, धर्म, नीति और मर्यादा के आपन अहंकार के पैर तले रौंद के सगरे देश के युद्ध के आग में झोंक रहल बा। ऐसे ई देश के बचावे खातिर रावण के अंत आवश्यक बा। एकर दू ही रास्ता बा। पहला ही कि आपके पास ऐसन सेना के शक्ति होके कि उकरा सिंहासन से उतार के राम के साथे संधि कर ली। बाकी संभव नहीं के। ऐसे दूसर एक ही रास्ता बा कि आप स्वयं श्री राम से मिलके युद्ध के संचालन ऐसे करी जेकर लक्ष्य खाली हुआ ताताई रावण के अंत होके। इस समय यह आपके धर्म है। यह इतना गंभीर विषय बा कि कौनो भी निर्णय लेबे से पहले एहमे गुरुजन लोग के सहमति और आशीर्वाद आवश्यक हो। ऐसे हम अपन माई के पास जाते हैं, वो जैसन आज्ञा दी है हम वैसे नहीं करब। राजमाता कैकशी से कहा कि हम उनकर दर्शन के आज्ञा चाहते हैं। जी आज्ञा। राजमाता के जय होखे। का है? आपके छोट बेटा विभीषण जी दर्शन के आज्ञा चाहते हैं, उनका बुला ला। दीर्घायु होखा पुत्र, भगवान शंकर तोहर कल्याण करें। आसन ग्रहण करा। माई, हम एगो गंभीर समस्या के समाधान खातिर आइल हई। हमार मार्गदर्शन करी माई। बहुत विचलित चित्त से बात करा तारा। ऐसन का बात हो गई वत्स? बड़का भैया महाराज रावण हमके देश निकाला दे देलन। रावण तो के देश निकाला दे देलन? काहे? आज दरबार में वो हमार बहुत अपमान कैलन। काहे? हम अपना मतानुसार उनका राय दे ली कि पहले तो सीता के हरण कैल ही उचित न रहे। एगो पराया स्त्री के ओकर इच्छा के विरुद्ध अपन घर में रखल धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है। माई, एह पाप के चलते लंका के विनाश हो जाई और श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव के सहायता से एगो विशाल वानर सेना लेके लंका के ओर ही बढ़ रहल बाड़न। और यहर हमार मंत्री उनका राय देत रहन कि राम और लक्ष्मण के कौनो चिंता मत करी, हमार राक्षस सेना सहित उनका अंत कर दी है। मां के हम उनका के कहली कि जेकर दूत हनुमान अकेले ही सगरी लंका के जरा के राख कर गईल है, उनकर शक्ति के कम न समझे के चाहिए। एगो स्त्री खातिर कोनो शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई ना मोल लेवे के चाहिए। हमके देवी सीता के सम्मान के साथे उनकर पति के पास पहुंचा देवे के चाहिए। उनका ही राय नहीं खे भाईल। हम अपन मुकुट उनकर चरण में रख दिली कि भैया खाली अपन हट खातिर लंका के विनाश मत करी। बाकी ऊ पैर के ठोकर मार के मुकुट दरबार में फेंक देलन और हमके लंका से निकाल देलन। ये रावण अच्छा ना कैलन। बाकी एकरा बाद तोहरा बदे और कौनो उपाय नहीं खे। राजा के आज्ञा बा तो के जाए के ही पड़ी। माई, यह समय ये संकट उनका पर तो आयल ही है, बाकी उनका चलते सगरे देश पर संकट के छाया पड़ रहल बा। ऐसन समय में हम अपन देशवासियों के संकट में छोड़ के कैसे चल जाएं? अपन प्रजा के प्रति
सगरे राजकुल के उत्तरदायित्व होखेला। एह समय जाए से देशद्रोह ना हुई। यदि यहाँ रह के तू प्रजा की रक्षा कर सका तब तक तोहार गैल उचित ना हुई। बाकी यहाँ रह के तू कुछ ना कर सकबा, काहे कि रावण तोहके यहाँ स्वतंत्र ना रहे दी। ऐसे पहला काम तो यही करा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चल जा। लंका से बाहर जाके सोचा कि तू लंका के निर्दोष प्रजा के रक्षा कैसे कर सकेला, केकर सहायता लेके कर सकेला। हमार मंत्रीगण और मित्र लोग के राय हो कि हमरा स्वयं श्री राम के पास जाए के चाहिए और उनका से कहे के चाहिए कि उनकर वैर रावण से बा, उनका कारण लंका की निर्दोष प्रजा के दंड ना दिहल जाए। विचार अच्छा है, बाकी का माई? बाकी एकरा में बहुत संकट है। का? श्री राम तोहके काहे अपने हैं? तू शत्रु के भाई बाड़ा, ऐसे नीति के अनुसार उनका तोहरा पर विश्वास ना करे के चाहिए। उनका तोहरा संगे उहे बर्ताव करे के चाहिए जे वो रावण के संगे करे हैं। तो दूसर उपाय का बा? का हम लंका छोड़ के साधु बन जाएं, कोनो गुफा में बैठ जाएं और देश के नाश होके दी? ना, वो अकर्मण्यता होखी, जेकर देश संकट में होखे ओकरा ई ना सोहाय। फिर तोहार मंत्री ठीक कहतारन, तोहके प्रजा हित खातिर आपन जीवन के दांव पर लगा के भी श्री राम के पास चल जाए के चाहिए। या तो ऊ तोहके शत्रु पक्ष के समझ के मृत्यु दंड दे दी है और यह बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होबे के आपन उत्तरदायित्व से तू मुक्त हो जाइबा। यदि वो एक बातों के वचन दे दी है तो फिर कौनो डर नहीं खे, काहे कि हम सुन ले हैं कि रघुकुल वालन आपन वचन के बड़ा पक्का होखेलन, प्राण दे दी है, बाकी अपना वचन झूठा ना होके दी है। हमके लागता कि तोहार पिता महर्षि विश्रवा के कहल साँच होके के समय आ गइल बा। कैसन कहल माई? जब वहाँ हिमालय जात रहलन तब वो हमरा से कहले रहलन, देवी तुहार बड़का बेटा रावण के विनाश काल आरंभ हो गई है। देवता लोग के प्रार्थना सुन के विष्णु रघुकुल में अवतार ले ले बाड़न। अब समय आवे पर उनका द्वारा रावण सहित राक्षसन के संहार हो जाई। स्वामी, का एगो रावण के चलते हमार सगरे कुल और राक्षसन के उन्नत समाज विनाश के प्राप्त हो जाई और पितरन के पानी देवे वाला भी केहू ना रही? कैकसी, तोहार छोटा बेटा विभीषण आपन जाति के उद्धार करी, ओकरे द्वारा वो राक्षसन के रक्षा होई जे अधर्म के मार्ग से हटके प्रभु के शरण में जई हैं। एही से बेटा हमके उनकर भविष्यवाणी साँच होकर दिखाई दे रहल बा। तू यहाँ से सीधा श्री राम के पास चल जा, हमारा आशीर्वाद तोहरा संगे बा। माई, एक बार फिर अपन बड़का भैया से प्रार्थना करके देख ली, हो सकेला उनकर क्रोध अबले शांत हो गए होके और वो हमार बात सुन ले बे। तू बड़ा सीधा बाड़ा विभीषण, जा फिर जाके देख ला।
विभीषण, लागत तो के अपन प्राण प्यारा नहीं खे। भैया, हम माई कैकसी के आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करे आयल है। जे हमके सुनावे आयल बाड़, ऊ प्रलाप जाके माई के ही सुनावा। भैया, वेद और पुराण ऐसन कहेलन कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहेले। हर प्राणी आपन आपन इच्छा और कर्म के अनुसार दोनों में से एगो के अनुसरण करेला। शास्त्र कहेला, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तब भैया, सद्बुद्धि के आश्रय ली ही। एह समय कुमति आपके मन पर हावी हो गई बा। ऐसे आपके हित और अहित के पहचान ना हो रहल बा। मित्र के शत्रु और शत्रु के मित्र मान रहल हैं। सीता जे राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बाड़ी, उनका पर आपके प्रीत बढ़ रहल बा। और जे आपके विनाश के मार्ग पर बढ़े से रोके ले। बस विभीषण! द्रोही, हमार खाले और प्रेम करेले ऊ वनवासियन से। मूर्ख, तू हमरा जियावल जियेले और कामना करेले शत्रु के द्वारा हमार विनाश के। धिक्कार बा तोहरा जैसन कुल द्रोही पर। ना नाथ, ना। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाद ठीक कहेला, ई मूर्ख दया के पात्र नइखे। लाऊ आ गेलन। का कहली राजमाता? माई के भी इहे राय बा कि श्री राम के शरण में जा। त चली। हाँ। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। जिन्ह पाइन के पादुकनि, भरत रहे मन लाए। ते पद आजू बिलो की हम, इन्ह नैननि अब जाए, इन्ह नैननि अब जाए। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत बिसेखा, जाना को रिपुदूत बिसेखा। देखो, शत्रु के कोनो दूत आ रहल बड़े। जा जाके महाराज सुग्रीव के एकर सूचना दा। महाराज सुग्रीव शिविर में हैं? जी। श्री राम के आज्ञा बा कि छावनी में चारों ओरी हर समय पहरा रहे के चाहिए। महाराज की जय होके। कहा महाराज
कुछ लोग आकाश मार्ग से लंका के ओरी से हम लोगन के ओरी आ रहल बाड़न। लंका के ओरी से? जी महाराज। प्रभु श्री राम के कहल उचिते बा, हम लोग के हर समय सतर्क रहे के चाहिए। आओ चली। ए तरह रहस्यमय ढंग से आए वाला तू लोगन के बाड़ा? कहाँ से आयल बाड़ा? कौना कारण से आयल बाड़ा? सावधान, सब साँच साँच बताइहा। हम जे भी कहब साँच कहब, कहे कि झूठ बोलल हमार स्वभाव नहीं खे। यदि हमार अनुमान ठीक बा तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लागत हैं। तोहार अनुमान ठीक बा, अब अपन परिचय दा। हे कपिराज, हमार प्रणाम स्वीकार करें। हम लंकापति महाराज रावण के छोट भाई हैं। हमार नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता की पंचवटी से हर के लैले बाड़न, हम दोनों के बीच मतभेद बढ़त ही चल गईल। हमार बार बार ये कहला पर कि देवी सीता के आदर सहित लौटा दे ही, वो हमके बहुते कठोर बात कह के हमार अपमान कैलन। यही से हम अपन घर बार छोड़ के श्री राम के शरण में आयल हैं। भगवान राम शरणागत वत्सल बाड़न। आप जाके वहां के निवेदन करें कि विभीषण वहां से शरण मांगे आयल है। अच्छा बात है, हम श्री राम तक आपके संदेश पहुंचा देते हैं। बाकी तब तक आप यहीं में ठहरी, हमार छावनी में आवे के कोशिश मत करी। ये पांचों के ध्यान रखिया, हमरा आवे तक इनका नीचे मत उतरे दिया। आओ मित्र, बैठा। रघुनाथ जी, अपना आपके लंका के राजा रावण के छोट भाई बतावे वाला एगो असुर आइल बा, आपके शरण में आवल चाहता। ई कह के वो आपके पास आवे के आज्ञा चाहता। बाकी वो शत्रु के भाई है। यह बात के गंभीरता से सोचे के चाहिए कि ओकरा अपन शिविर में आवे के अनुमति दिहल जाए या ना। आप सबके बारे में का राय बा? हो सकेला वो रावण के कोई गुप्तचर होके, भाई होके या गुप्तचर होके, बात हमार शत्रु ही। ये मायावी राक्षसन के का भरोसा। शरण के बात कह के हमारा दल में घुस के भीतरे भीतर हमार अनिष्ट करे, हमार विश्वास जीत के हम लोगन पर वार करें। भगवान, हम लोग के ओकरा बात में ना आके ओकरा के तुरंत बंदी बना लेवे के चाहिए। वानर राज, जेकर हृदय में कपट होगी वह तरह खुल्लम खुल्ला सामने ना आई। ओकरा से ओकर परिचय पूछे के चाहिए। वो कवन हा, का नाम हा ओकर? विभीषण नाम बतावा था अपन। विभीषण? का विभीषण नाम बतौलन हूँ? का है? का शंका पैदा भइल नाम सुन के? शंका? शंका के तो बादल छट गल विभीषण नाम सुन के ही, यदि वास्तव में वो विभीषण ही बाड़न। हनुमंत, तू ऐसे कहताड़ा इसे विभीषण अपन स्वजन हितैषी होके? ई हो नहीं के सकत। आखिर रावण के भाई बा, एगो राक्षस बा जे मनमाना रूप धारण कर सकेला। राक्षसन में गायब होके के शक्ति भी होखेला। वो मौका पाके हमार बहुत बड़ा हानि कर सकेला। राक्षस जाति के हा, ऐसे अवश्य दुष्ट या दुर्जन होई, ही मान लिहला न्याय है। कौनो भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा ना होखेला, वो तो अपन कर्म से अच्छा या बुरा होखेला। राक्षसन में भी राजा बलि के तरह धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद के तरह हरिभक्त भइल बाड़न जामन जी। वही तरह विभीषण भी आपके परम भक्त बाड़न प्रभु।
बल्कि सीता माई तो हमके ये भी बतौले रही कि विभीषण अपन बेटी के हाथे चोरी छुपे कबो कबो उनका खातिर भोजन भी भेजत रहेलन। हो सकेला ओ समय ओकर बेटी सहानुभूति के चलते ऐसा कैले हुई, बाकी आज स्थिति दूसर बा। लंका में सभे जानत होई कि ये समय श्री राम की सेना समुद्र के ओह पार पहुंच गई हा। इस समय विभीषण के अपन भाई के बैरी के पास आवे के ना तो उचित समय बा और ना ही उचित स्थान। जे संकट के समय अपन सहोदर भाई के छोड़ देवे ओकरा पर तनिक सोच समझ के विश्वास करे के चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसन भाई इस संसार में तका तीनों लोक में दुर्लभ बा। इससे उनकर मापदंड से सबके मापल उचित नहीं खे। बानर राज, आप सबके विचार हम एकाग्र चित्र होकर सुननी। अब आप लोग हमार विचार भी सुनी और ओकरा बाद निर्णय दी। संभव है विभीषण में कोनो दोष होके, ओकरा मन में कोनो पाप भी होके, बाकी हमारे एगो प्रण है कि जे शरण में आवे ओकरा के अभय दी। मित्रता के याचना करत केहू शरणार्थी बन के आयल है, ओकरा के ठुकरावल गलत हुई। दोषी के आश्रय दिहल भले ही उठागे काहे न आयल होखे, सत्पुरुषन के खातिर उचित है। ठगना पाप है, ठगा गई ना। आपके निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोगन उनका स्वजन नहीं की, फिर भी वो आपसे शरण मांगे आयल बड़न। हमके हमें कौनो कपट दिखाई नहीं देते। हम आप सबके विचार खातिर एगो उदाहरण प्रस्तुत करत हैं, ओकरा के ध्यान से सुनी। बहुत समय पहले के बात है। महर्षि कनु के पुत्र परम सत्यवादी महर्षि कंडू एगो धर्म से जुड़ल बात कहले रहन। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेशान शरणम गता, अरे प्राणानाम परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आवे और दया की याचना करे तो ओकरा भी निराश ना करे के चाहिए। शत्रु दुखी होखे या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी के शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाला श्रेष्ठ पुरुष के अपन प्राण के मोह छोड़ के ओकर रक्षा करे के चाहिए। यदि वो ऐसा ना करे तो पाप के भागी बनेला। हम आज महर्षि कंडू के वही यथार्थ और उत्तम वचन के पालन करब। हे कपिश्रेष्ठ, इत विभीषण बाणन। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बन के आवे तब हम अपनापन निभाइब और उनका के शरण देव। युवराज अंगद, उनका आदर के संग हमारा पास ले आओ। जी आ गया प्रभु। हे राक्षस कुलमणि विभीषण जी, हम बाली पुत्र अंगद आपके प्रणाम करत हैं। हमके श्री राम प्रभु आपके ई कहे खातिर भेजले हैं कि प्रभु आपके प्रार्थना पर आपसे भेंट कर स्वीकार कर ले हैं। ऐसे आप पधारी, आपके स्वागत पा। धन्यवाद। आई। जय श्री राम। जय श्री राम। पधारी, श्री राम प्रभु आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं।
दूर ही देखे वह उभराता नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठटुकी एक टक पल रोकी एक टक पल रोकी। हे नाथ, हम महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। हे देवता लोक के रक्षक, हमरा में सभे अवगुण है। हमार जन्म राक्षस कुल में भइल है। हमार शरीर तामसी वृत्ति के है, जकरा कारण स्वभाव से ही हमके पाप से लगाव रहल है। इस सब के चलते हम आपके दर्शन के लायक भी नहीं थी। फिर भी आपके यश गाथा सुन के आपसे मिले आइल हैं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जकरा आपके शरण मिल जाए ओकरा जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाला। प्रभु, हमके महाराज रावण अपमानित करके लंका से निकाल देलन। हम उनका अधर्म और अनीति से बचावे खातिर यह बात पर जोर देले रही कि देवी सीता के सम्मान के साथ आपके पास भेजवा दिया जाए और लंका तथा लंका के निर्दोष प्रजा के युद्ध के विनाश से बचावल जाए। बाकी वो कौनो तरह ना मनलन। हम अपन मुकुट तक उनकर चरण में रख देली। ओकरो ठोकर मार के दूर फेंक देलन। अब हम अपमानित और तिरस्कृत होके अपन परिवार, धन, संपत्ति सब छोड़ के आपके शरण में आइल हैं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। हमारा अवगुण के मत देखिए प्रभु। हमार रक्षा करी प्रभु, हमार रक्षा करी। आप हमार शत्रु के त्याग के हमरा पास आए हैं। ऐसे आप हमार मित्र हैं। से मित्र का स्थान ग्रहण करें। स्वामी, हम तो एगो सेवक बने आयल रहली। आप हमके मित्र के स्थान दे देली। हम एकर योग्य नहीं थी। ये आपके विनम्रता है और यह आपके महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो ऐसे समय महाराज रावण बाड़न। आप एगो शरणार्थी के ई संज्ञा कैसे दे देली? रावण तो खाली कुछ ही दिन खातिर लंकेश रह गइल बाड़न। उनकर पाप कर्म, उनकर सगरे शक्ति के छीण करके उनकर मृत्यु के बहुत पास ले आयल है। ओकरा बाद लंका के राज सिंहासन आपके ही संभारे के पड़ी। युद्ध के बाद लंका के प्रजा के एगो धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देवे के उत्तरदायित्व जितना हमार हुई उतने ही आपके भी हुई। आपके प्रजा के हित
आपसे ज्यादा और केकरा मन में हुई। और सच बात यह है प्रभु कि हम अपन मंत्रियन के सहमति से आपके शरण में यही उम्मीद से आयल हैं कि लंका के निर्दोष प्रजा की ओरी से आपसे दया के भीख मांगी, जैसे एगो पापी के पाप के कारण सगरी प्रजा के दंड ना भुगते के पड़े। मित्र, हम तुहार प्रजा के प्रति प्रेम के सराहना करते हैं। हम तुह के वचन देते हैं कि हमार सेना के कोई भी सैनिक लंका के कोनो निर्दोष नागरिक की हानि ना पहुंचाई, बल्कि हमार सेना तुहार प्रजा के रक्षा करी। हम खाली उनके संहार करब जे युद्ध की इच्छा से हमरा सामने आई हैं। हम लंका के निवासी लोग के ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप अपन सेवक के संगे उस सब के निर्भय कर देली। आपसे बड़ा दानी के हो सकेला। प्रभु यह कृपा बनौले रहब। मित्र, तू हमारा शरण में आश्रय मांगे आइल बड़ा। हम तो के लंकेश कहले हैं। हमार बाण के लेखा हमार वचन भी अमोघ है, जे झूठा ना हो सके। रावण तुहार मुकुट के ठोकर मार के दूर फेंक दिले बाड़न। ओकरा बदला में हम आपके राज मुकुट पहिराइब। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र के पवित्र जल मंगवाई। सागर में सगरे तीरथ के जल के समावेश होखेला। अपन सेना के सामने वही पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण के राज्याभिषेक करब। लक्ष्मण, छावनी के बीच में ओकर प्रबंध कल जाए। जी भैया। देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो यष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्ति। मित्र, हम जानत है कि तुम्हारी इच्छा ना है, बाकी हमार शरण में आवे और हमार दर्शन करे के फल अमोघ है। ऐसे सागर के पवित्र जल से, जे में सगरे नदियन और सगरे तीरथ के जल के समावेश है, तुहार अभिषेक करत हैं। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। लंकापति महाराज विभीषण, लंका के राज आपके खातिर कल्याणकारी होके। लंकापति महाराज विभीषण के, महाराज विभीषण के, महाराज विभीषण के।